हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस रिएक्ट जेएस की ये सीरीज की ये मतलब सेकंड वीडियो है। तो इसमें हम लोग आज देखेंगे कि हम कैसे अपना प्रोजेक्ट को बना रहे होंगे और कैसे हम इसको चला रहे होंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी हो तो मैं फिर से बता देता हूँ कि आपको क्या करना है कि आपके सिस्टम पे नोड मीन्स नोड होना इंस्टॉल बहुत ज़रूरी है। अगर आपने नोड इंस्टॉल नहीं किया है तो आप इस वाली वेबसाइट पर जाके आप नोड जेएस ऑर्गेनाइजेशन डाउनलोड कर लेना, विंडो के लिए जो भी आपका सिस्टम हो अकॉर्डिंग अपने सिस्टम। और आप अगर फिर npm-b कर के देखोगे तो आपके पास पैकेज आपको उसका जो npm का है वो वर्जन दिखेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग भी। तो मैंने एक डायरेक्टरी बना रखी है रिएक्ट जेएस। आप कुछ भी बना लेना और मैं इसमें टर्मिनल खोल के मैं यहाँ पे डाल देता हूँ npm-b। ठीक है, तो देख सकते हो आप कि हमारे पास नोड पैकेज मैनेजर का 10.8.2 वर्जन इंस्टॉल है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि हम कैसे रिएक्ट कैप को मीन्स फर्स्ट स्टेप वो क्या होता है। तो देखो, पहला स्टेप ये होता है कि इंस्टॉल क्रिएट रिएक्ट ऐप ग्लोबली। अब देखो, ये पैकेज होता है। अगर क्रिएट रिएक्ट ऐप ये क्या होता है, पैकेज। तो अगर आपको ग्लोबली इंस्टॉल करना है तो आप ग्लोबली इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपको बिना ग्लोबली इंस्टॉल करना है तो आप -G इसमें से फ्लैग हटा देना। और मैं तो ये आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लर्नर हो तो आप ग्लोबल इंस्टॉल करो। तो इससे होता क्या है कि आप किसी भी डायरेक्टरी में जाओगे तो आप ये वाली कमांड चला लोगे npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, क्योंकि ये आपने फर्स्ट स्टेप में इंस्टॉल कर लोगे तो आप एक्सेस कर सकते हो। और ये आपका फिर होता है दूसरा जो नाम, वो होता है ऐप का नाम। और तीसरी कमांड होती है हमारी npm स्टार्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले इस कमांड है npm इंस्टॉल -क्रिएट। इस वाली कमांड को मैं चला देता हूं। तो अगर आप इस वाली कमांड चलाओगे तो थोड़ा ये टाइम टेकिंग है। तो मैंने ये चला रखी है कमांड। मैं आपको फिर से एक बार चला के दिखा देता हूं। इसमें कुछ होता नहीं है, ये आपकी इंस्टॉल कर देगा। ये देखो, इसने कर दिया। अभी मेरे में पहले से इंस्टॉल थी तो इसने लोकल से उठा के कर दिया। ये वार्निंग है तो आप इसे इग्नोर कर देना। ठीक है, अब हम लोग दूसरी कमांड चलाते हैं npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। ये आपका स्टैंडर्ड है, इसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हो। ये आपका ऐप नेम है, जो भी आपको देना हो। तो मैं यहाँ से उठाऊंगा और हमारी केस में ऐप का नाम क्या है, डेमो ऐप। ठीक है, तो मैं इसको उठा के और यहाँ पे चला दूंगा। अब आप देखोगे कि ये क्या करेगा कि रिएक्ट जेएस जो डायरेक्टरी है उसके अंदर हमारा एक डेमो ऐप फोल्डर बनाएगा और उसके अंदर हमारी सारा जो रिएक्ट ऐप की जो भी फाइल, बेसिक फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर होगा वो अपना डाल देगा, मीन्स इंस्टॉल कर लेगा यहाँ पे। और जब इंस्टॉल कर लेगा तो हमें फिर एक कमांड चलानी है अभी के लिए npm स्टार्ट। इससे क्या होगा कि ये आपकी रिएक्ट ऐप को स्टार्ट कर देगा और आपको एक URL जनरेट करके देगा, जो आप ब्राउज़र पर डालोगे तो आपको ऐप चलती हुई दिखेगी। ठीक है, तो अभी इसमें चलो थोड़ा जब तक टाइम टेकिंग मीन्स थोड़ा सा टाइम लगता है जब तक ये आपकी ऐप इंस्टॉल होती है। तो उस तब तक हम लोग क्या करते हैं, हम इस चीज़ जब तक हम देख लेते हैं कि अपना ये स्ट्रक्चर, फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। जैसे ही अगर देखो फ्रेंड, अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको ये वाली फाइल स्ट्रक्चर मिलने वाला है। तो मैं आपको एक एक करके सारी फाइल स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि क्या क्या है। देखो, पब्लिक एक फ़ोल्डर होगा, उसके अंदर index.html फाइल बनेगी, उसके अंदर होगी। तो ये क्या होती है, आपकी मेन HTML फाइल होती है जो हमारी इंक्लूड करता है रिएक्ट ऐप को। देखो, रिएक्ट ऐप जब आप बना रहे होगे तो आपका एक ही मेन पेरेंट मीन्स कंपोनेंट होगा जिसको हम इंक्लूड करा देते हैं अपने index.html में। जब आप मेन कंपोनेंट को इंक्लूड करा दोगे तो आपकी ऐप की जो भी सारे चाइल्ड होंगे वो पेरेंट के अंदर होंगे। ठीक है, तो आपका index.html मेन फाइल होती है, मतलब तभी इसे हम बोलते हैं वन पेज एप्लीकेशन, क्योंकि एक ही पेज जो index.html है उसी के अंदर आपकी सारी ऐप लोड होने वाली है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ये तो पब्लिक के अंदर मिलेगी आपको index.html। दूसरी होती है index.js, ये आपको src के अंदर मिलेगी। अब देखो, अगर आपने कभी किसी प्रोजेक्ट में काम किया होगा तो इंडेक्स डॉट आपका रूट मीन्स मेन फाइल होती है किसी भी फोल्डर की। तो src के अंदर index.js जो फाइल होगी वो एंट्री पॉइंट होगी। ये एंट्री पॉइंट तो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने की, ये एंट्री पॉइंट वो होगी जो आपका रूट कंपोनेंट को आपका वो डाल रहा होगा। ठीक है,
और फिर उसके अंदर हो गई आपकी app.js, ये मेन कंपोनेंट। आप इसे चेंज कर सकते हो, मतलब ये, लेकिन मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे ना तो आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा, तो उसका मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। ये आप चेंज कर सकते हो, app.js, index.js, ये आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। फिर एक मिलेगी आपको app.css, इसका पर्पज क्या है, डिफ़ॉल्ट स्टाइल फॉर app.js कंपोनेंट। मतलब आपकी जो सी एस एस से रिलेटेड काम होगा, क्या है कि फ्रेंड देखो, जितने भी हम कंपोनेंट बनाएंगे उसके रिलेटेड जितनी भी सी एस एस और जी एस एस फाइल, मतलब जो भी होंगी वो सब कंपोनेंट में इंक्लूड हो रही होंगी। तो अभी एक पहली जो उसका कंपोनेंट होता है वो होता है app.js, तो उसके ही रिलेटेड वो बना देता है एक सी एस एस फाइल app.css, है ना। तो ये मिलता जुलता है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आप कोई भी नाम रख सकते हो। फिर मिलेगी आपको पैकेज.json फाइल। अब देखो पैकेज.json फाइल होती है ये पैकेज की फाइल। इसमें क्या होता है, देखो मैंने लिख रखा है कंटेंट प्रोजेक्ट मेटाडेटा स्क्रिप्ट डिपेंडेंसी। मतलब इसमें क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट का मेटा डेटा, मतलब ये होता है कि इसमें स्क्रिप्ट होगी, डिपेंडेंसी होगी, मतलब आपके पैकेज अभी देखो आप स्टार्टिंग में इंस्टॉल करोगे तब भी उसमें कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी उसने खुद ही इंस्टॉल कर ली होगी। मैं अभी आपको इंस्टॉल हो जाएगा तो मैं आपको खोल के बताऊंगा। ये देखो अभी इंस्टॉल हो गया, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें डिपेंडेंसी क्या क्या होगी। यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसी को खोल ही लेता हूँ। अब विजुअल स्टूडियो हम लोग खोलते हैं, मैं आपको अब साथ साथ में बताता हूँ। ये इंस्टॉल तो हो ही गया है, ठीक है। तो ये देखो, ये आप अगर जाओगे यहाँ पे पैकेज.json में, इस वाली फाइल को अगर आप खोलोगे, इसमें क्या हो गया, लॉग फाइल, और ये हो गई हाँ ये वाली। तो ये देखो, इसमें सबसे पहले क्या होता है, ये जो मेन फाइल होती है आपको हालांकि इसमें टच नहीं करना होता है। आप कोई भी पैकेज इंस्टॉल करोगे तो इसमें डिपेंडेंसी इंस्टॉल होती जाती है। तो ये अगर आप देख रहे होगे कि नेम आ गया आपका, वर्जन आ गया, कौन सा वर्जन है, और इसमें डिपेंडेंसी, मतलब ये इतने सारे उसने डिपेंडेंसी वाले पैकेज इंस्टॉल कर लिए हैं, ठीक है। जैसे कि टेस्टिंग लाइब्रेरी, जेस्ट डोम, टेस्टिंग लाइब्रेरी, रिएक्ट, रिएक्ट का कौन सा वर्जन इंस्टॉल किया, डोम का कौन सा किया, रिएक्ट स्क्रिप्ट कौन सी की, वेब वाइटल का क्या किया। और ये होती है स्क्रिप्ट। तो आप इसके अंदर भी कुछ स्क्रिप्ट चेंज कर सकते हो, लेकिन मोस्टली आप इसमें ज़्यादा काम नहीं कर रहे होगे। आप हालांकि चेंज कर सकते हो, लेकिन ये वाली जो फाइल होती है ये मेन प्रोजेक्ट की मीन्स आप ये समझो कि बैकबोन होती है, इसके अंदर सारी गाथा होती है, ठीक है। और इसी के रिलेटेड एक पैकेज.json होती है। इसमें क्या होता है कि पैकेज जो लॉग करके जो फाइल होती है वो, उसमें ये होता है कि कौन सा वर्जन इसने इंस्टॉल किया और उससे रिलेटेड कितने और पैकेज चाहिए थे वो इसमें। तो आपको इसमें कभी टच नहीं करना है पैकेज लॉग JSON में। इसमें जब आप कोई भी कमांड चला रहे होगे तो खुद ही ये करेगा। आपको केवल जो भी चेंज करना है वो पैकेज.json, ये लॉग फाइल होती है, आप इसको चेंज नहीं करोगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आती है देखो ऐप टेस्ट.js। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि आपको एक app.test.js मिलेगी, ये वाली। तो अभी के लिए आप ये समझो कि एक फाइल होती है जिसमें आप अपने यूनिट टेस्ट लिख सकते हो। हालांकि अभी आप सीख रहे हो तो आप नहीं लिखोगे, लेकिन ये इसका पर्पज़ ये होता है कि हमें कोई भी अगर टेस्ट केसेस लिखना है तो हम इस फाइल का यूज करेंगे। नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ऐप आपका कंपोनेंट का नाम हो गया, टेस्ट और .js मतलब उससे रिलेटेड टेस्ट लिखोगे आप। फिर एक है सेटअप टेस्ट.js। इट्स प्राइमरी पर्पज इज टू कन्फिगर और सेटअप द टेस्टिंग एनवायरनमेंट बिफोर ईच टेस्ट फाइल रन्स। तो ये क्या होता है कि अगर मीन्स आपको कुछ एडिशनल कन्फिग्रेशन सेटअप करनी, देखो क्या होता है कि जब अभी आप लोकल पे प्रोजेक्ट बना रहे हो एक अलग बात है, लेकिन जब आप प्रोडक्शन पे जाओगे, टीम में काम करोगे, तो आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वर होंगे। जैसे टेस्टिंग सर्वर होगा, स्टेजिंग सर्वर होगा, तो आपके अलग अलग कन्फिग्रेशन फाइल होती हैं। तो ये वाली फाइल आप अपने हिसाब से मीन्स कन्फिग्रेशन चेंज कर सकते हो। ये अभी आपको अगर नहीं आ रहा हो तो बस आप थोड़ा सा समझो कि ये टेस्टिंग से मतलब टेस्टिंग से रिलेटेड फाइल होती हैं। अभी आपको इतना इसमें कोई ज़रूरत आने वाली नहीं है। फिर आती है आपकी रिपोर्ट वेब वाइटल.js। अब देखो इससे आपको पता चल रहा होगा कि रिपोर्ट वेब वाइटल मतलब क्या होता है कि रिपोर्ट जनरेट करने के लिए, अगर आपको इसकी डेफिनेशन देखोगे इसके, कि फाइल इज एन ऑप्शनल बट पावरफुल टूल फॉर मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ योर रिएक्ट एप्लीकेशन यूजिंग वेब वाइटल। अब देखो ये वाली जो फाइल होती है ये थोड़ी हाई स्टैंडर्ड लेवल पे चाहिए होती है, कि जैसे कि आपको
कि आपको अगर अपनी वेबसाइट से रिलेटेड कोई रिपोर्ट जनरेट करनी है तो आप क्या करोगे, अपने जो जितने भी लॉग्स हैं वो आप किसी सर्वर पे भेज सकते हो। क्योंकि देखो अगर आप थोड़ा एडवांस ये सब एडवांस वाले टॉपिक हैं, इसमें होता क्या है कि हमें अपनी, कई बार ऐसा होता है क्लाइंट बोलते हैं कि हमें इसकी परफॉर्मेंस देखनी है कि साइट की क्या, तो हम क्या करते हैं कि इस वाले के जो लॉग बनते हैं ना वो हम किसी थर्ड पार्टी टूल में भी सर्वर में डाल सकते हैं, जिससे हमारी रिपोर्ट जनरेट होती है। तो ये फाइल, बस आप इतना ध्यान रखो, ये तब होती है जब अगर हमें कोई कॉन्फ़िगरेशन मीन्स कोई रिपोर्ट अगर जनरेट करनी हो परफॉर्मेंस से रिलेटेड और किसी थर्ड पार्टी पे उसको हिट करना हो, तो ये वाली फाइल यूज होती है। ठीक है फ्रेंड, तो बस यही है, मेन फाइल है, आपको इसमें कुछ मीन्स ज़्यादा नहीं है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये गिट इग्नोर है। इसमें हमें वो फाइल है और मीन्स फोल्डर को डालना होता है जो हमें एक्सक्लूड करना पड़ सकता है। आपको पता चल रहा हो गिट इग्नोर कि आप इस वाली फाइलों को गिट में कमिट ना करो, है ना। सेटअप डॉट टेस्ट जॉर्ज ये मैंने आपको बता ही दिया। रिपोर्ट वेब वाइटल मैंने ये आपको बता दिया। ये आपकी एडिशनल फाइल है, तो आप कुछ भी फाइल इसमें डाल सकते हो और इंक्लूड करा सकते हो। ये आपकी देखो CSS है, JSS है, app.css है। ये आपके अगर आप देखोगे कितने फोल्डर हैं, अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो देखो 1 2 और 3। तो नोड मॉड्यूल में तो आप कभी कुछ नहीं कर रहे होगे और ये एक्सक्लूड भी होता है गिट डायरेक्टरी में। अगर आप देखोगे कि ये गिट में कभी कमिट नहीं करना होता है, क्यों? क्योंकि इसमें जो डिपेंडेंसी वाले पैकेज होते हैं वो डले होते हैं, तो आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। आप इसमें कभी कोड भी टच नहीं करोगे, ना आप इसमें मैनुअली जाके कुछ करने वाले हो। अब आप इसके अलावा जो भी है वो आप कुछ भी आप कॉन्फ़िगर अपने हिसाब से कर सकते हो। लेकिन अगर आप देखोगे कि रिएक्ट ने क्या कर रखा है, एक पब्लिक डायरेक्टरी बना रखी है। इसके अंदर वो बोलता है कि अगर आपको जो पब्लिक करना है, मीन्स आपकी इमेजेस जो हैं, आपकी CSS है, JSS है, तो आप इसमें डाल सकते हो और अपनी इंक्लूड करा सकते हो। देखेंगे हम आने वाले वीडियो में। SRC का फोल्डर का मतलब ये होता है कि इसमें हम सारी GS फाइल और कंपोनेंट से रिलेटेड फाइल इसमें डाल रहे होंगे। हम कंपोनेंट जो भी बनाएंगे वो फोल्डर मीन्स स्ट्रक्चर वाइज बनाएंगे। अभी इसमें एक ही कंपोनेंट है आप देख रहे होगे, लेकिन हम उसको थोड़ा सा और अंदर जाएंगे कि हम उसको फोल्डर बनाएंगे, फोल्डर के अंदर अपना कंपोनेंट बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो बस यही है कि ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। इसमें कुछ अगर आपसे पूछने के लिए अगर कोई इंटरव्यू में पूछता है तो मुझे लगता नहीं है कुछ ऐसा है कि जो आप ना बता पाओ। पहले नंबर तो आप नाम से ही सजेस्ट करोगे, देखोगे कि आपको वो किस फाइल का क्या नाम है, क्योंकि नाम सब कुछ मीन्स एक्सप्लेन कर रहा है अपने आप में। ठीक है, अब हम चला के देखते हैं अपनी ऐप। तो अगर आप देखोगे कि आप अपने टर्मिनल में यहाँ पे क्या करोगे, आप जाओगे अपनी डेमो ऐप में और आपकी जो एक और कमांड है उस कमांड को आप इसको npm स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, अब npm जैसे ही आप स्टार्ट करोगे तो ये देखोगे आप यहाँ पे थोड़ी सी मीन्स एरर आ रही है डिपेंडेंसी रिलेटेड, तो उनको आप इग्नोर कर दो, अभी वो आती रहती हैं सिस्टम से रिलेटेड। अब आप इसको देखोगे कि तो आपका ऐप यहाँ पे चल रही होगी। ये देखो इसने बोला है कि अगर आप लोकल होस्ट पे देखना चाहते हो तो ये, अगर आप नेटवर्क पे देखना चाहते हो तो आपके पास 2 URL मिल जाते हैं। ठीक है, और npm स्टार्ट कहाँ पे लिखा था ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर आप जाओगे तो ये देखो, अगर स्टार्ट करने के लिए ये स्क्रिप्ट क्या है, रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट, लेकिन हम इसको शॉर्टकट में हमने क्या दिया है, npm स्टार्ट। तो जो भी हमें npm के साथ अगर कमांड चलानी है, npm बिल्ड, npm टेस्ट, तो उसकी करस्पॉन्डिंग ये वाली कमांड उसने पहले से डाल रखी हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये है हमारी वीडियो में, बस यही था इस वीडियो में कि कैसे हम अब मतलब इंस्टॉल करते हैं रिएक्ट ऐप को और फाइल स्ट्रक्चर बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम कंपोनेंट बना रहे होंगे आगे वाली वीडियो। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड।